हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मेरे भाई आज से आप लोगों का शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी देखने वाले हैं जैव प्रकरण पोषण। ठीक है, और आपका आज है डे नंबर 1। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं आप लोगों का डे नंबर 1 में क्या देखने वाले हैं, जैव प्रकरण पोषण। जैव प्रकरण को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में, ठीक है, और पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं मेरे भाई कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं मेरे भाई वो सब के सब बिहार बोर्ड में पूछे गए। तो मेरे भाई ध्यान केंद्रित करके पूरे क्वेश्चन को क्या करना है मेरे भाई, याद कर लेना। एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं मेरे भाई, वीडियो के नीचे बायोलॉजी से रिलेटेड ये जो बायोलॉजी टॉपिक है आपका रिलेटेड आपका PDF डलवा दूंगा मेरे भाई। तो तुरंत जाना, कमेंट में आप लोगों का टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से बैठ के PDF को डाउनलोड करके और अच्छे से निकलवा के मेरे भाई नोट्स को उसके बाद पढ़ना चालू कर देना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला लिखा है क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2025 में भी पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, क्या मेरे भाई कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखने हैं। सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखना बड़ा ही आसान होता है मेरे भाई, सबको पता है सजीव का सर बहुत ही आसान चीज है। सजीव का 4 लक्षण देखते ही लिख देंगे। तो मैं एक बात बोलता हूँ मेरे भाई, सजीव का 4 लक्षण आपको लिखने हैं ना, तो सिर्फ एक काम करना मेरे भाई, बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक है उसके 3-4 टॉपिक याद कर लेना। सर कौन सा टॉपिक याद करना है, पहला पोषण पढ़ेंगे, दूसरा शोषण, और तीसरा परिवहन, और चौथा उत्सर्जन होता है मेरे भाई। ऐसे करके याद कर लियो मेरे भाई। पोषण पढ़ोगे मेरे भाई पहले लेसन में, दूसरे लेसन पढ़ाऊंगा शोषण, और तीसरे लेसन परिवहन पढ़ाऊंगा, और चौथे लेसन उत्सर्जन पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके एक और आगे पढ़ाऊंगा जनन। ठीक है, तो ऐसे करके आप सजीव के मुख्य 4 लक्षण को याद कर लेना। ठीक है, तो याद हो गएगा मेरे ख्याल से। सजीव के मुख्य 4 लक्षण क्या होता है सर, पोषण होता है, शोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। सर याद हो गया। एक और जनन होता है। सर याद हो गया, आराम से पेपर में आएगा, लिख देंगे सर। आगे चलता हूं मेरे भाई, कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखना है आपको। कोशिका के कितने कोशिकांग के नाम लिखना है, टोटल 4 लिखने मेरे भाई। पहला क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है लाइसोसोम, तीसरा क्या है राइबोसोम, और चौथा क्या है गोल्जी का है, और पांचवा क्या है केंद्रक। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका के आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री, लाइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी का किसको कहेंगे मेरे भाई, तो कोशिका का क्या बोलेंगे, डाकघर। कोशिका का डाकघर गोल्जी को कहा जाता है, इसको याद कर लेना मेरे भाई। एक मैंने केंद्रक लिखा है एक्स्ट्रा में। ठीक है, केंद्रक लिखा है। ठीक है, केंद्रक को इंग्लिश में मेरे भाई न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, आपसे पेपर में पूछेगा न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो चिल्ला चिल्ला के क्या बोलना मेरे भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख लेना कि रॉबर्ट ब्राउन ने मेरे भाई किसका खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक यानी इंग्लिश में लिखेगा न्यूक्लियस, उसके खोज किया था मेरे भाई। इसको याद कर लेना। ठीक है, तेरे पेपर में 110% छपेंगे मेरे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो छपेंगे तेरे। ठीक है, अब आगे चलता हूं मेरे भाई। आगे क्या है कि पोषण की परिभाषा दे। पोषण की परिभाषा यानी डिफिनेशन पूछेगा, न्यूट्रिशन का डिफाइन करना है आपको। ठीक है, तो बड़ा ही आसान होता है पोषण का। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड में पूछे गए मेरे भाई। तो पोषण का डिफिनेशन क्या होता है कि वह विधि, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। तो मेरे भाई ये पोषक तत्व क्या होता है सर, पोषक तत्व जैसे कि आप विटामिन खाते होंगे, हाँ सर विटामिन खाता हूँ। मिनरल्स खनिज लवण खाते हैं सर। जल पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं सर। विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, ये सभी क्या है मेरे भाई, पोषक तत्व हैं। तो वही बोल रहा है कि मेरे भाई वैसा विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है। आप भी कार्बोहाइड्रेट खाएगा, प्रोटीन खाओगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब खाओगे, उसका उपयोग करोगे, वही मेरा क्या कहलाता है मेरे भाई, न्यूट्रिशन यानी पोषण कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, यदि आपके पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो सीधे उड़ा के आना मेरे भाई, लिख के आना। ठीक है, आगे चलता हूं मेरे भाई। बोलता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, मतलब न्यूट्रिशन हम लोगों के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी है मेरे भाई। तो बोला जाता है कि जीवों, तो मेरे भाई जीवों को संचालन यानी संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए यानी आदि कार्यों को करने के लिए जीवों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बोलने का मतलब क्या है कि मेरे भाई जीवों को संचालन यानी खुद की बॉडी को रिकवरी करने के लिए या टूटी फूटी या वृद्धि को रोकने के लिए मेरे भाई हमको कोई ना कोई कार्य करना होगा। और कार्य करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को खाते हैं। हम लोग खाने वाले पदार्थ को क्या करेंगे मेरे भाई, खाएंगे। तो खाद्य पदार्थों को जरूरत होती है, और जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं यानी पोषण अभी तो बताया, जो पोषण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवों के लिए क्या है, पोषण अनिवार्य है मेरे भाई। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलता हूँ। परपोषण से आप क्या समझते हैं? पर मतलब होता है दूसरा, पोषण तो अभी बता दिया मेरे भाई कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। तो परपोषण क्या होता है मेरे भाई? पर मतलब होता है दूसरा, अपोषण, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव होता है मेरे भाई जो दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को खा लेता है। मनुष्य क्या है मेरे भाई? हम लोग भी तो वही है, मम्मी बनाता है तो हम लोग खा लेते हैं सर, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो परपोषण, हम भी तो परपोषण है सर। जीव जंतु वो भी परपोषण है मेरे भाई, वो भी कौन सा खुद से खाना थोड़ी बनाता है, मतलब बनाया खा लिया भाई, ठीक है, खुद से नहीं बनाता, ठीक है। तो परपोषण किसको बोलेंगे? तो ऐसे नहीं लिखना कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको परपोषण, नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखना, थोड़े से लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलूंगा? परपोषण बोलूंगा। उसको क्या बोलूंगा मेरे भाई? परपोषण कहूंगा, ठीक है। इसे विषमपोषी भी कहते हैं। यदि आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जाऊं तो परपोषण ना लिख के विषमपोषी लिखेगा, बच्चा कंफ्यूज बोलेगा सर पेपर में कहाँ मिला था, आप झूठा बता रहे थे। तो मेरे भाई परपोषण को विषमपोषी भी कहते हैं मेरे दोस्त। इसको भी यदि विषमपोषी से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो सीधा आपको यही डिफाइन करना है, ठीक है मेरे भाई। तो विषमपोषी कहलाता है जैसे कि जंतु, मनुष्य, अभी तो बोला जितने भी जंतु हैं सर परपोषण है, विषमपोषी है सर। मनुष्य हम लोग भी क्या विषमपोषी हैं सर, कौन सा खुद से थोड़ी खाना बनाते हैं, नहीं बनाते ना मेरे भाई। चलो, मुझे पूरा उम्मीद है कि परपोषण आएगा पेपर में, उड़ा दोगे मेरे भाई, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। अब आता है मृतजीवी। मृत मतलब सर मरा हुआ जीव। मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं मेरे भाई? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं, मृत मतलब मरा हुआ जंतुओं से पौधे के शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हुए मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव होता है जो मृत यानी जो मरा हुआ जीव से अपना भोजन सड़े या गले अवस्था में क्या करता है मेरे भाई? प्राप्त करता है, उसी को बोलूंगा मृतजीवी पोषण कहूंगा, ठीक है मेरे भाई। सड़े गले अवस्था में क्या करता है? उसको प्राप्त करता है, ठीक है। तो मृतजीवी का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई? ये बड़ा पूछेगा आपसे। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, ये भी याद कर लेना कि मृतजीवी को मेरे भाई, मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। महावीवीआई क्वेश्चन जो आपके पेपर में 110% आएंगे मेरे भाई। मृतजीवी को कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है मेरे भाई। आगे पूछेगा, इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम्पल लिखे 110% आपके बोर्ड में छपेंगे मेरे दोस्त। कबक पूछेगा, कबक में कौन सा पोषण पाया जाता है? चिल्ला चिल्ला के कहना सर मृतजीवी पाया जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, इसमें भी सर मृतजीवी पाया जाता है। गोबर छत्ता तो बड़ा ही आप लोगों ने देखा होगा। गोबर छत्ता में भी क्या पाए जाएंगे? मृतजीवी पाए जाएंगे। एक प्रोटोजोआ होता है मेरे भाई, उसमें भी मृतजीवी पाया जाता है, उसको भी अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन लिखे मेरे भाई इस स्लाइड में 110% आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए मेरे भाई, तो ध्यान केंद्रित करके पढ़ना मेरे भाई, ताकि आने वाले ये 90 जो डे होगा क्रैश कोर्स का मेरे भाई, वो आपके बिहार बोर्ड में 4 चांद लगाने का काम करेगा और आपको अच्छे अंक से अच्छे नंबर लाने में आपका मदद करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये तो सारे पूछे जाएंगे तो आपको 110% आपको याद ही करने होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई आगे चलता हूँ, ठीक है, एक बार आप खुद से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलता हूँ कि स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर पूछेगा, कि यानी आपको डिफरेंस बताना है कि स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। बड़ा ही आसान सा है कि सबसे पहला लाइन क्या लिखना है। जब भी आपको डिफाइन करना होगा कि डिफरेंस करना होगा तो मेरे भाई एक लाइन जरूर लिखना अपने पेपर में, ठीक है, क्या कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। ये होता है एक अच्छे जो बोर्ड के बच्चे होते हैं जो ढंग से पेपर लिखते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना मेरे भाई? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है, ये लिखना मेरे भाई। तो लगेगा कि नहीं यार, जो बच्चे लिखा है पेपर वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, मतलब वो शिक्षित है मेरे भाई, और वो भी जो लिखेंगे वो भी शिक्षित होंगे, ठीक है। मतलब उसका लिखने का शैली बड़ा अच्छा है, ये बोल सकते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है मेरे भाई? तो स्वपोषी किसको कहेंगे? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। बोलने का मतलब जो ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। सर स्वयं कौन बनाता है? मैं कहता हूँ पेड़ पौधे, सबको पता है सर, पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सिंपल सा बात है सर, हरे पेड़ पौधा स्वपोषी होगा। पेपर में पूछेंगे कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलना, सीना तान के बोलना है, क्या मेरे भाई? स्वपोषी होते हैं। सर बच्चा वाला सवाल था, काहे पूछ रहा है? विषमपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं सर, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं सर, यानी मम्मी खाना बनाएगा तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखले रह जाएंगे। फिर एगो बच्चा बोलेगा सर मम्मी ना है तो हम अपनों से बना लेंगे। मेरे भाई फिर भी हम लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। यानी जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते उसे विषमपोषी कहते हैं, ठीक है।
मेरे भाई ये जो सोपोसी होता है केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। यहाँ से पूछेगा ऑब्जेक्टिव, हरे पेड़ पौधे में कौन सा पोषण पाया जाता है? चिल्ला चिल्ला के बोलना सर सोपोसी पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी होता है क्या? विषमपोषी। विषमपोषी में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे के अलावा अन्य जीवों में भी क्या पाया जाता है? विषमपोषी पाया जाता है। ठीक है, सोपोसी के लिए क्या क्या आवश्यकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, सूर्य देवता यानी सूर्य देवता को प्रणाम करना है मेरे भाई, सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ता है और जल की आवश्यकता पड़ता है और क्लोरोफिल। एक ऑप्शन देगा आराम से इनमें से सभी करके। सोपोसी निम्नलिखित में सोपोसी कौन है? ऑप्शन देगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों एक साथ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तीसरा देगा क्लोरोफिल और चौथा देगा इनमें से सभी। सीधा क्या मानने का मेरे भाई? इनमें से सभी टिक कर लेना का। ठीक है मेरे भाई, और विषमपोषी किसके कहेंगे? इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की अनिवार्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है विषमपोषी। अरे जो खुद से खाना नहीं बनाता, कौन सा सूर्य का प्रकाश आपको नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाइएगा? हाँ सर आराम से खाएंगे, जरूरी थोड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो भी जिंदा डालेंगे, आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी ना जरूरत है। ठीक है, तो सोपोसी और विषमपोषी में अंतर पूछेगा तो आराम से बता देंगे। सोपोसी जिसमें जो अपना भोजन खुद बनाता है, विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। सोपोसी मतलब क्या होता है? ये केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, ये हरे पेड़ पौधे को छोड़कर अन्य जीवों में होता है। सोपोषण के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, और विषमपोषी के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब जो महावीवीआई आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छपेंगे मेरे दोस्त, वो सारे लेके आया हूँ। ठीक है, सारे टोटल क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे मेरे भाई? चिल्ला चिल्ला के एरिस्टोटल या अरस्तु को कहेंगे मेरे भाई। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम में कौन सा मैग्नीशियम पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो आपको चिल्ला के बोलना है कि क्लोरोफिल। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? सर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। कभी कभी आपको मजे लेने के लिए पेपर वाला बहुत चालू होते हैं, बिहार बोर्ड वाला क्लोरोफिल की जगह पर्णहरित दे देगा। बच्चा क्या बोलेगा? सर पढ़ाए कहाँ थे, फालतू में बोल रहे हैं। तो मेरे भाई क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम पर्णहरित है, इसको याद कर लेना। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है और पर्णहरित इसका दूसरा नाम है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? चिल्ला चिल्ला के बोलना मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। भाई आपने जल का फॉर्मूला देखा है? जल में ऑक्सीजन है ना, यहीं से समझ लेना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? सर जल से निकलेगा, जल ही जीवन है सर, जल है तो हम है सर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सर हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है सर, हरियर होता है। इतना नहीं पता आपको? कुटपाद, कुटपाद में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाएगा? अमीबा में। आपको पता है मजे लेने के लिए अमीबा में कुटपाद की जगह लिख देगा पदार्थ। भाई इसको भी याद कर लेना, थोड़ा फनी वर्ड है लेकिन एनसीईआरटी वाला कुटपाद की जगह पदार्थ लिखता है मेरे भाई। ठीक है, इसको याद कर लेना। एक वयस्क, वयस्क किसको मेरे भाई? जिसकी उम्र 18 या 18 प्लस होता है। ठीक है, मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बच्चा को सर पता है 32 को दांत होता है। क्या है मजे ले रहे हैं सर? 32 दांत होगा, ये तो बच्चा वो मार देंगे। पीत, यहाँ लिखना पीत रस या पीत कहाँ से स्रावित होता है मेरे भाई? आपके लीवर से होता है। यकृत, आपके यकृत से होता है मेरे भाई, लीवर से होता है। समझ गए मेरे भाई? लीवर से होता है। पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से मेरे भाई। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइपेज। याद कर लेना मेरे भाई, लाइपेज। ठीक है, यानी कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल हरे पेड़ पौधा में। ये नहीं कि अब सूखल सा पौधा ले आए बोलेंगे चिल्ला सर प्रकाश संश्लेषण करवाइए ना, ये नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, तो केवल हरे पौधे में होगा। ठीक है, हरे पेड़ पौधे में होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है मेरे भाई? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर। ठीक है मेरे भाई, अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। ठीक है, मुख गुहा यानी जो आपका मुंह होता है, मुख के आहार में कौन सा भाग का पाचन होता है? अब जब कुछ भी खाते हैं, आप रोटी खाओगे, चावल खाओगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सर। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, दांत का कठोरतम भाग या ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल। दांत का कठोरतम भाग या ऊपरी भाग आपका इनामेल होता है। सिंपल है मेरे भाई। तो आज का ये क्या हो मेरे भाई? पूरा आज का डे नंबर 1 क्या होता है मेरे भाई? एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोग प्यारा सा दिल वाला इमोजी भेजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, और ये क्लास को आप अपने दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, और मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त, क्या वादा करता हूँ मेरे भाई? तुम्हारे आपके बोर्ड तक मैं आपको साथ दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस चैनल को इसके लिए क्या करना मेरे भाई? फॉलो कर लेना, और क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।